ममता बनर्जी की दुनिया कैसे पलट गई सिर्फ एक इलेक्शन में। बात करते हैं 15 साल, 5 इलेक्शन और एक औरत जिसने बीजेपी को बंगाल में कभी पैर नहीं जमाने दिया, आज वो औरत अपनी सीट हार गई और बीजेपी ने तो अभेद किला कैसे जीता। आखिर हुआ क्या? ममता बनर्जी की दुनिया कैसे पलट गई सिर्फ एक इलेक्शन में। बात करते हैं। पहले नंबर समझना होगा। वेस्ट बंगाल असेंबली में 294 सीटें हैं, मेजोरिटी के लिए चाहिए 148। बीजेपी का फाइनल स्कोर रहा 200 के पार। बीजेपी का वोट शेयर था 45%, टीएमसी 41%। और सबसे ड्रामेटिक बात कि ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपनी खुद की सीट भवानीपुर से 15,000 वोटों से हार गई। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो कभी उनके लेफ्टिनेंट थे, वो ही उनकी हार का कारण बने। बंगाल में कम्युनल डिवाइड कभी नया नहीं था। पार्टीशन ने इस जमीन को 1947 में ही 2 टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन 34 साल की लेफ्ट रूल ने उस डिवाइड को अंदर ही दबा के रखा। तो बीजेपी ने क्या किया? सिर्फ उस सरफेस को स्क्रैच किया। ममता का मॉडल सिंपल था कि मुस्लिम वोट प्लस मटुआ एससी वोट तो हमें मिल जाएगी मेजोरिटी। फॉर्मूला काम कर रहा था सालों तक, लेकिन इस फॉर्मूले का साइड इफेक्ट हुआ। हिंदू मेल वोटर अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल सिस्टमैटिकली एलियनेट हो रहे थे और बीजेपी के लिए तो वो इजी पिकिंग थी। रिसर्च बोलती है अर्बन मैन हैवीली पोलराइज थे और जब मुस्लिम पॉपुलेशन जो मोस्टली रूरल है, तो पोलराइजेशन का मैच बीजेपी के फेवर में जाता है। कई लोग तो कह रहे थे दीदी ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। सच है या नहीं, वो नैरेटिव बीजेपी ने प्लांट किया था और वो चला गया। अगस्त 2024 कोलकाता का आरजी मेडिकल कॉलेज, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर होता है, वो भी स्टेट रन हॉस्पिटल के अंदर। पूरा देश सड़क पे आ गया था। ममता सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट बनने लगे थे। ममता सरकार ने जो कार्रवाई की वो काफी स्लो थी। वुमेन वोटर जिन्होंने ममता को अपना समझा था, उनका भरोसा उनसे उड़ गया। और आयरनी, आरजीकर विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया और वो जीत भी गई। और इससे ज्यादा पावरफुल सिंबल और क्या होगा? अब आते हैं उस चैप्टर पे जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्टोरल रोल्स की सफाई। 91 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। ये बंगाल के टोटल वोटर का ऑलमोस्ट 12% है। बीजेपी कहती है ये इलीगल इमिग्रेंट थे, तो क्लीनिंग जरूरी थी। तो टीएमसी कह रही है यही तो हमारे माइनॉरिटी और माइग्रेंट वर्कर थे जिनके वोट खिसक जाने से हमें हार का सामना करना पड़ा। अब ये फैक्टर को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। 27 लाख एलिजिबल वोटर हैं जिन्होंने अभी भी नहीं पता उनके स्टेटस क्या है। हिस्ट्री डज नॉट केयर अबाउट कंजक्चर, लेकिन सवाल तो उठेगा ही। तो सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के प्रेडेसर, भारतीय जनसंघ के फाउंडर, बंगाल से थे। 70 साल बाद उनकी पार्टी ने फाइनली उस स्टेट को जीता। ये बीजेपी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल या इमोशनल, आइडियोलॉजिकल होमकमिंग है। और ममता के लिए वो जो नेशनल अपोजिशन का चेहरा थी, मोदी की सबसे बड़ी बोल्ड चैलेंजर थी, आज अपनी सीट से हार कर बैठ गई हैं। इंडिया अलायंस इफेक्टिवली डेड सा लग रहा है। बीजेपी अब सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी नहीं है। ये मैसेज भी इस इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी ने पूरे देश को दे दी। तो पूरे बंगाल का गेम था कि हिंदू पोलराइजेशन, आरजीकर का गुस्सा, 15 साल की सरकार और एक कंट्रोवर्शियल वोटर लिस्ट। ममता कप्स ऑफ अ टाइगर वाली बात कर रहे हैं, तो शायद ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई, हो गया है। अगर ये वीडियो से आपको कोई जानकारी मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक